हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। देखेंगे हम लोग हिस्ट्री सेट नंबर 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 क्लास 12th के लिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स। देखिए, आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा 3 घंटा, फुल मार्क्स 100 नंबर का। और ग्रुप ए हम लोग आएंगे। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी लोग लिए होंगे हिस्ट्री जैकबोर्ड का क्लास 12th, वो लोग वीडियो को देख सकें। आपको पूरा आंसर करवाया, जितना भी एमसीक्यू फिलअप है, हर क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको बारीकी तरीके से हिस्ट्री का। इस वीडियो को स्टार्ट किए हैं तो लास्ट तक वॉच कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको साबित होगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ऑप्शन है आर एस बिस्ट, आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था आर डी बनर्जी के द्वारा, मीन्स हो जाएगा आपका 1 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वीडियो को बढ़िया से देख के जाए, हिस्ट्री का एग्जाम बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिएगा, हल के साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था वो कालीबंगा से। देखिएगा, हल के साक्ष्य जो है वो आपका कालीबंगा से हुआ था। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आता है आपका, महाजनपद कितने थे। अब देखिए, महाजनपद कुल मिला के 16 थे। याद रखिएगा, 16 महाजनपद। अंक की राजधानी चंपा, इसलिए याद रखिएगा, इस टाइप का है। तो क्या हो जाएगा आपका, महाजनपद कितने थे। महाजनपद आपका 16 थे, 3 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सांची स्थित है, मीन सांची सिचुएटेड भोपाल के निकट, इंदौर के निकट, दिल्ली के निकट, आगरा के निकट। अब देखिएगा, सांची स्थित, तो आप देखिएगा आपका इंदौर के निकट कहाँ स्थित है। तो सांची आपका इंदौर के निकट है। आपका सांची, जो सांची कहाँ है, तो बोलना होगा सांची आपका एमपी में है, मीन्स मध्य प्रदेश में है। देखिए, सांची मध्य प्रदेश में। आइए आते बस बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन में देखिए 5 का आता है आपका, धम्म की भाषा क्या थी। क्या पूछा है, धम्म की भाषा रखिएगा पाली था, मीन्स 5 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। धम्म की भाषा पाली थी। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। देखिएगा, ऑप्शन 1 है नेपाल, 2 पाकिस्तान, 3 बर्मा, 4 भारत। तो देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय रखिएगा पाकिस्तान में स्थित है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहा जाए आपका यूनिवर्सिटी, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पुराना यूनिवर्सिटी भी है। और ये आपका पाकिस्तान देश में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आते हैं, धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की। क्या लिखा है, धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की। तो ये अशोक के द्वारा किया गया था, मीन्स 7th का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने की थी। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कहता है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। याद रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, मीन्स 8 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का था आपका, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। और देखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी आपका नेपाल में है। तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। आइए बस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का आता है, चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया। चीनी यात्री भारत कब आया, मतलब किस काल में आया था। ऑप्शन है मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, शक काल। याद रखिएगा, चीनी यात्री फाहियान भारत गुप्त काल में आया था। तो 10th का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, नयनार संत पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा, नयनार संत शिव की पूजा करते थे। शिव भगवान की पूजा नयनार संत करते थे। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर देखिए कहता है आपका एमसीक्यू, बीजक में किसका उपदेश
संग्रहित है। देखिएगा बीजक जो है उपदेश आपका कबीर दास का यानी कबीर का है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है तो कबीर का है। आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है मीराबाई के गुरु कौन थे। अब देखिएगा मीराबाई के गुरु रैदास थे। कौन थे मीराबाई के गुरु जो है हु वाज द गुरु ऑफ संत मीराबाई, तो उनके गुरु थे रैदास थे। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अकबर के वित्त मंत्री कौन था। कि अकबर के वित्त मंत्री आपका ऑप्शन नंबर थर्ड टोडरमल था। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल थे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या आता है आपका जजिया कर किस लिए लिया जाता था। कि जजिया कर लिया जाता था व्यापारियों से, जो व्यापारी करता था उससे क्या है जजिया कर लिया जाता था। किससे जजिया कर लिया जाता था व्यापारियों से। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 कहता है अकबर की राजधानी कहाँ थी। अब देखिएगा अकबर की राजधानी आपका लाहौर थी यानी 16 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अकबर की राजधानी लाहौर थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। 17 कहता है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। देखिए संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धो कानू थे। मीन्स 18 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धो कानू थे। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 19 का आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। अब देखिए 1857 का विद्रोह आपका मेरठ से आरंभ हुआ। मेरठ कहाँ पे है मेरठ आपका यूपी राज्य में स्थित है मेरठ। 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ था और यूपी का राजधानी है लखनऊ और लखनऊ आपका गोमती नदी किनारे स्थित है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपका बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए 1857 क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। मीन्स 20 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 में जो है बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। क्वेश्चन में देखिए 21 का आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। धन प्रवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो 21 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन प्रवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने किया था। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। मीन्स 22 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी आपका भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। उसमें कार्यकाल जो है लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे पहली बार रेलवे चली थी। आइए बात नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है रोलेक्ट कानून एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। देखिएगा सन 1919 ईस्वी में। मीन्स 23 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। रोलेक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ 1919 इस वर्ष में पारित हुआ था। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 24 का आता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखिएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 कहता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्यों ले लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्योंकि 1922 ईस्वी में चौरा हत्याकांड हुआ था। इस कारण से 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या आता है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक देखिए दो व्यक्ति थे यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों होगा। स्वराज पार्टी संस्थापक अगर आपको ऑप्शन में सीआर दास नहीं रहेगा तो मारिएगा मोतीलाल नेहरू। अगर ऑप्शन में आपका मोतीलाल नेहरू और सीआर दास दोनों है तो ऑप्शन नंबर आपको दोनों करना होगा बी और सी। मीन स्वराज पार्टी संस्थापक मोतीलाल नेहरू और सीआर दास थे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 का आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ। देखिएगा 1942 ईस्वी में
भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ 1942 ईस्वी में हुआ था। आइए बताएं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। 28 कहता है भारत की संविधान का पिता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, भारत संविधान का पिता आपका बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। देखिएगा, भारत संविधान का पिता बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है संविधान का पिता। आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। 29 कहता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी को हुआ था। देखिएगा पूरा डेट 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अब देखिएगा महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं और लास्ट देखिए एमसीक्यू 30 नंबर है। भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ? अब देखिए लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है लागू हो गया था। और पूछेगा पारित कब किया गया तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पारित किया गया था। ये थे आपके 30 एमसीक्यू जो पूरा आपको से लेकर 30 तक करवा दिए, जो कि एग्जाम में बहुत आपको फायदा होगा। आइए बताइए ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी देखिए आपका फिल इन दी ब्लैंक से मतलब खाली स्थान को भरना है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध देखिए, याद रखिएगा जैन धर्म से था। याद रखिएगा श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32 की ओर आते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। देखिए कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। रामानंद डैश के गुरु थे। रखिएगा रामानंद जो है वो आपका कबीर के गुरु थे। रामानंद जो है रामानंद कबीर के गुरु थे। आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर की आते हैं। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? देखिएगा भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। मीन्स 34 का बाबर हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर ने 4 लड़ाई लड़ी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 26 ईस्वी में, खानवा के 27 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 28 ईस्वी में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 35 कहता है जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व डैश कर रहे थे? देखिए कुंवर सिंह कर रहे थे। जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे। जगदीशपुर कहाँ है? जगदीशपुर आपका बिहार में है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। वाजिद अली शाह डैश के नवाब थे? वाजिद अली शाह रखिएगा अवध के नवाब थे। याद रखिएगा वाजिद अली शाह अवध, लखनऊ का देखिएगा पुराना नाम अवध था। वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। आइए आते 37 नंबर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। 38 नंबर कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? देखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 कहता है दांडी डैश राज्य में से, दांडी यानी कि दांडी मार्च जो है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। दांडी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। आइए बताएं आज का लास्ट 40 नंबर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? देखिएगा 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ था। शुरुआत कब हुआ था? देखिएगा शुरुआत ये आपका 1939 ईस्वी में हुआ था और खत्म हुआ था 1945 ईस्वी में। कुल मिला के 6 वर्षों तक द्वितीय विश्व युद्ध का हुआ था, अंत 1945 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध का कहेगा शुरुआत कब हुआ? 1914 ईस्वी में। और इसका अंत कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का? तो कहना होगा 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। आइए आते हैं अब ग्रुप सी हिस्ट्री चल रहा है आपका सेट नंबर 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक झारखंड बोर्ड का खंड ग्रुप सी खंड सी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। अशोक के अभिलेखों में उपयोग में लाई 2 लिपि का उल्लेख बताना है। नंबर 42 है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? वो करना है आपका। स्तूप संबंध जो है आपका बौद्ध धर्म से था। 43 है दीन ए इलाही का संबंध किससे? रखिएगा दीन ए इलाही का संबंध अकबर से। रखिएगा दीन ए इलाही का संबंध अकबर से है। और दीन ए इलाही का स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। दीन ए इलाही का संबंध अकबर से है, जिसकी स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी। अकबरनामा के लेखक कौन है? देखिए पूछा है अकबरनामा के लेखक
तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। कौन थे? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। कौन थे? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की। क्वेश्चन पूछता है अबुल फजल कौन थे? एक जो है वो लेखक थे। क्वेश्चन 46 कहता है महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? वो लिखना है आपको। नंबर 47 का आता है, देखिए आपका कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की गई थी। 49 का आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? आज देखिए 1947 बना था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? देखिए डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। अब आइए आते हैं ग्रुप डी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट कर रहे वो करना है। और उसी में और है आपका मोर के नगर प्रशासन पर एक विवरण प्रस्तुत करें। 52 नंबर है अकबर के नवरत्न पर नोट लिखे। अकबर के नवरत्न जो थे अकबर वो लिखना है, जैसे बीरबल था, टोडरमल था, तो फजल था, सबके बारे में आपको लिख देना है। आइए और उसमें है कबीर के जीवन एवं मुख्य उपदेशों का उल्लेख करें। 53 नंबर का आता है क्वेश्चन, देखिए संताओं की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा कीजिए। क्या क्या कारण थे, क्या क्या कारण से जो है वो संतावन क्रांति जो है हम लोग का एक असफल हो गया, उसके बारे में आपको लिखना है। 54 नंबर का आता है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के गुण दोषों की योजना कर इसके बारे में लिखना है। 55 कहता है दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखना। दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखना है, इसके बारे में बताना है दांडी मार्च क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। दांडी मार्च आपका 1930 ईस्वी में दांडी मार्च यात्रा हुई थी, जो कि गुजरात राज्य में हुआ था। ग्रुप ई है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मंजरों के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशिष्टताओं का उल्लेख मंजरों कहाँ है? देखिए मंजरों आपका पाकिस्तान में है। 57 कहता है आपका जमींदार कौन थे? मुगल काल में उनकी क्या भूमिका थी, वो बारे में करना। उसी में अथवा है दक्कन विद्रोह 75 के कारणों की व्याख्या करें। आइए आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 58 क्यों कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में किन्हीं 4 महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या करें। 4 के बारे में बताना है। संविधान का निर्माण कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ था, कब बनने में लगा था? 2 वर्ष आपका 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे थे। इसके सदस्य कौन थे, उसके बारे में आपको लिखना है। 4 महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या करना है। और आजाद हिंद फौज पर एक टिप्पणी लिखे, उसके बारे में लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन 59 कहता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें, कि महात्मा गांधी की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी, कैसे ये भूमिका निभाए और कैसे भारत को आजादी दिलाने का काम किए थे महात्मा गांधी। ये कुल मिला के आपको हिस्ट्री का सेट नंबर 2 हम लेके आए थे आपको बिल्कुल फुल सॉल्यूशंस के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक इसे शेयर भी कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इस वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।